अभी हम मौजूद हैं महुआ नगर परिषद के छतवारा कपूर गांव में। हम मिलने आए हैं एक समाजवादी योद्धा जो 1974 के आंदोलनकारी थे, समाज सेवी थे, क्रांतिकारी थे, माननीय रामाशंकर भारती जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनसे ढेर सारी बातें। मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। 74 के आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? 74 के आंदोलन में इंदिरा गांधी के महंगाई विरोधी आंदोलन था। तब हम लोग पढ़ते थे और शायद बहुत लोग पता नहीं होगा कि 74 के आंदोलन 18 मार्च पटना में शुरू हुआ, लोग जानते हैं। फिर उससे पहले अब तारीख याद नहीं है। मुजफ्फरपुर में हम पढ़ते थे, लंदन सिंह कॉलेज, यूनियन छात्र यूनियन जा करके सब भीसी से जब्बार हुसैन जी उनसे मिल करके वह अपना ग्रीवांसेस रखे थे कि भाई मतलब पढ़ाई सुचारू रूप से हो, और कॉपी किताब महंगा हो गया था, तो बहुत सस्ता करने के लिए, है ना, और पढ़ाई सुचारू हो इसकी बात करने के लिए जो प्रोफेसर लोगों का कमी था यूनिवर्सिटी में, अति करने के लिए, है ना, ये सब था। तो वहाँ जब हम लोग गए आंदोलन मतलब जत्था में, तो जब्बार हुसैन साहब जो भीसी थे वो निकल गए, मतलब वो जाती, तो लोगों आक्रोश हुआ नौजवानों में, और वहाँ कुछ तोड़ फोड़ या फूल का गमला बना तोड़ के वापस चला है। वहाँ से शुरू होती है। बाद में वही जो महंगाई विरोधी जो छात्रों का आंदोलन हुआ शुरू हुआ, वो जाके पटना में पकड़ा, और 18 मार्च को बृहद रूप से पहला आंदोलन गांधी मैदान में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से बहुत लोग थे, लेकिन 2 आदमी पकड़े गए, अख्तर हुसैन और एक श्री रघुपति, 2 आदमी पकड़े गए। और जब उनको लेके जाने लगा तो जो बाकी नौजवान थे ईटा पत्थर चलाया, लाठियां चली, इन लोगों को जेल हो गई। वहां से आंदोलन उग्र रूप पकड़ लिया पूरे बिहार में। जब बिहार में उग्र रूप पकड़ लिया, आंदोलन के में लोग शामिल होते चले गए। तो हुआ कि भैया आंदोलन नेतृत्व कौन करे? तो सब नौजवान थे, अभी छात्र थे, नेतृत्व करता नहीं था। नेतृत्व करता जब नहीं था तो लोग, मैं जयप्रकाश नारायण से मिलने गया कदम कुआं, तो उन्होंने कहा, नौजवानों ने रखा कि आप हमारा नेतृत्व करिए, है ना जी। तो जब नेतृत्व करने की बारी आई तो कहा कि हम तभी तुम्हारा नेतृत्व करेंगे जब उग्र नहीं होगे, हिंसा नहीं फैलाओगे, अहिंसक होगा, शांतिमय होगा, शांतिमयता बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने स्वीकार किया जयप्रकाश नारायण। तो वहां से वो नेतृत्व करने लगे, समय समय एजेंडा तय करते थे। उसके बाद वो तारीख हमको याद नहीं, लगभग 4 नवंबर या कुछ रहा होगा, हमको याद नहीं है। तो गांधी मैदान में बड़ी रैली के आह्वान किया, लोग बहुत जुटे, गांधी मैदान भर गया था। लेकिन पुलिस के रवैये के कारण पुलिस ने लाठी चलाया, आंसू गैस चलाया, उसमें बहुत छात्र घायल हुए। अच्छा, घायल हुए। उसके बाद उसमें हमको भी चोट लगी थी, काफी कस के आके घर पे 1.5 महीना बीमार हो गए। पुलिस की लाठी लगी थी कि आप गिर गए? नहीं, पुलिस की लाठी लगी। पुलिस की लाठी लगी। एलिफिस्टन सिनेमा के सामने हम पकड़े गए थे, बड़ी मार पकड़ा नहीं, मार के छोड़ दिया। तो हमको लोग जो साथी लोग थे उठा लिया बात। अच्छा, ये शुरुआत है आंदोलन का। उसके बाद का नाम बदला, क्या कहते, जन संघर्ष समिति बनी, छात्र संघर्ष समिति बनी, है ना। उसके बाद उसको बाद संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। लेकिन मूल रूप से महंगाई विरोधी आंदोलन था, इंदिरा गांधी का कुशासन के कारण, है ना। अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके कुशासन के कारण। जबकि जयप्रकाश जी कहते थे अब्दुल गफूर तो ईमानदार है, लेकिन ये गलत जगह पर है।
खुद कहते थे। जी तो हुआ उसके बाद हुआ इमरजेंसी की 26 जून को, आपको भी याद है कि 26 जून को हम जा रहे थे मणिपुर कॉलेज करने। 26 जून को इमरजेंसी लगी रात में, 25 जून को 26 जून को भर्ती हो गया। फिर इमरजेंसी लगा के नेताओं का धरपकड़ शुरू हो गया, जहां तहां जिसको पकड़ा पकड़ा तो सारे नेता पकड़े गए लगभग। कुछ नेता भूमिगत हो गए, है ना, जी भूमिगत हो गए, जिसमें प्रभु ठाकुर भूमि पकड़ने गए, है ना, और बाकी लोग पकड़े गए जो जहां पर, तो उधर छात्र लोग भी पकड़े गए, तो जेल गए। तो तब से आंदोलन हुई, तब इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। तो फिर जब जेल में जब काफी दिन हो गया, 75 76 में 77 में इंदिरा गांधी, मतलब सदन को 6 साल कर दिया गया था। उसी दरमियान 5 साल के बदले 6 साल कर दिया गया था प्रस्ताव ला करके। तो उसको फिर इंदिरा गांधी इसी बीच में चुनाव कराने के उसको खुफिया रिपोर्ट मिला कि अभी आप जीत जाइएगा, तो उसने चुनाव करा दिया। चुनाव में बुरी तरह हार गई ये इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, अच्छा बुरी, कांग्रेस बुरी तरह हार गई। और हुआ यह था कि असल में थोड़ा सा ये हुआ कि उत्तर बिहार में तो सफाया हो गया, कांग्रेस का। उत्तर भारत में, सॉरी, उत्तर भारत में कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया। 85 सीट था राज्य वहाँ, यूपी में वो हार गई, 54 सीट था बिहार में वो हार गई, बंगाल में हार गया पूरा एकदम। लेकिन दक्षिण भारत में, है ना, उसका मतलब कुछ आए जीत के, दक्षिण भारत में मत गया। लेकिन सरकार बनी, जनता पार्टी जो कोalition को बर्बादी लोग अपने तय किया ये पार्टी बन जाए, तो उसमें जनता पार्टी के नाम से पार्टी बनी, जिसमें मुख्य रूप से 4 संगठन थे उस वक्त। संगठन कांग्रेस, जिसका नेतृत्व मुरारी देसाई कर रहे थे, लोक 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 क्रांति मोर्चा, जिसका चरण सिंह नेतृत्व कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह, और सोशलिस्ट फोरम था, जिसका नेतृत्व मधुली में जॉर्ज फर्नांडिस कर रहे थे, है ना, और एक जनसंघ, उसका जनसंघ होता था, जो आज वो जनसंघ बीजेपी ग्रुप में है, वही जनसंघ। अच्छा तो जब सरकार बनी, तो न चाहते हुए, मतलब कोई, मतलब जो जातिया था, भारत में जाति प्रधान देश है, जी ज्यादातर लोगों का सब जनता का मन था कि जगजीवन राम बने, लेकिन जगजीवन राम को न बना करके, है ना, वो इसके क्या कहते हैं, मुरारी सिंह, जगजीवन राम जी क्या बने? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। क्योंकि मुरारी देसाई को जो जाति समीकरण में उनको बना दिया, मुरारी देसाई को प्रधानमंत्री, और 2 प्रधानमंत्री बने, एक जगजीवन राम, एक चौधरी चरण सिंह। माने उन दिनों 2 प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री। अच्छा तो ये हुआ। लेकिन दिल्ली में साहब सोशलिस्ट थे, इन्होंने जो जनसंघ उसमें सम्मिलित था, उसे फिर बाद में आए थे जगजीवन राम, CFD बना गया, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना, 5वां संगठन थी ये। माने ये जगजीवन राम क्या बोले? CFD, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। हाँ, इंदिरा गांधी से हट के। नहीं सर, वो CFD का फुल फॉर्म क्या बोले? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। अच्छा, तो वो हट गए थे इंदिरा गांधी से, 17 लोग उसके MP जीत गए, हेमवती दयानंद बहुगुणा ये सब थे उनके कांग्रेस के लोग ही। तो लेकिन उसमें जगजीवन राम को नहीं बनने दी गया, तो इस घीचतान में 2 उप प्रधानमंत्री हुए, एक जगजीवन, एक चौधरी चरण सिंह। लेकिन मंडली में साहब सोशलिस्ट पार्टी के थे, इन्होंने बंद किया कि भाई ये दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, एक तो जनसंघ और एक RSS जनसंघ की शाखा थी RSS, तो उन्हें दोहरी सदस्यता के मुद्दे बोले, पार्टी टूट गई। तो हुआ कि जो एक धरना था जो अभी जगजीवन राम को बनाना, उस तभी बनाना चाह रहा था, लेकिन चरण सिंह नहीं माने, ठीक है। तो चरण सिंह के कारण बाद में राजीव गांधी से चरण सिंह वार्तालाप किए और उनको प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया गया। चौधरी चरण सिंह। हाँ, तो इंदिरा गांधी ने उसको समर्थन कर दी कि भाई चलो कम से कम सरकार तो खत्म हो जाए इसका,
तो चालाकी में वो तो उसका जो जब 17 दिन प्रधानमंत्री रहे वो, मतलब सदन में, लेकिन पहला भारत का प्रधानमंत्री है जिन्होंने सदन का मुंह नहीं देखा, वो सदन में नहीं गए। ये चौधरी चरण सिंह जी सदन में नहीं गए। नहीं। उसके बाद वो 17 दिन के बाद तो छीन लिया समर्थन। वो ये डॉक्टर प्रधान में कुछ दिन रहे, फिर चुनाव हुआ, चुनाव में फुल फ्लेज इंदिरा गांधी आ गए। तो उस समय इंदिरा गांधी बहुमत से आई कि बहुमत से आए, पूरा बहुमत से? पूरा पूर्ण बहुमत से। क्योंकि उसका दक्षिण में था ही ना, तो दक्षिण में उसका चल ही रहा, हम लोग थे। अब उत्तर बिहार में तो मतलब उत्तर भारत में आते का खत्म कर दिया, तो जीत के आ गए, तो सर फुल फ्लेज में आ गई वो, है ना। उसमें यही हुआ 74, इतिहास बता दिए। 74 आंदोलन का कारण भी आपको बता दिए कि क्यों हुआ 74 आंदोलन। हाँ, उसमें एक गलती, मतलब हम ये क्लियर कर रहे हैं कि हम लोग जैसे लोग जो नौजवान थे उस पर, नहीं, हम लोग राजनीति समझ इतनी नहीं थी, जो परिपक्वता राजनीति की नहीं समझ। हमको 74 आंदोलन से जितना फायदा होना था नहीं हुआ, उससे ज्यादा घाटा हमको हुआ। मतलब 74 के आंदोलन में आपकी क्या भूमिका थी? बता रहे हैं ना हमारी भूमिका। आपकी भूमिका तो हमारी भूमिका ये थी कि हम पढ़ रहे थे तब, है ना, और वहां से जब स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया था, है ना, और हम लोग आए घर पर, तो महुआ में संगठन बनाए, छात्र संघर्ष समिति। मतलब आप अपने दम पर पढ़े? हाँ, महुआ में अपने दम, हम उस वक्त हम बहुत लीड कर रहे थे, तो बनाया छात्र संघर्ष समिति। छात्र संघर्ष समिति से आंदोलन शुरू कर दी हम लोग, है ना, कभी धरना के प्रदर्शन करके, है ना। और एक हमको याद नहीं आ रहा है, 3 दिन का बंद हुआ था, समझे, शायद अक्टूबर रहा होगा, शायद 4-5-6 दिन का आंदोलन के क्रम में चलता है ना, भी बता रहे हैं, बदल गया ट्रेन, हम तो कहीं और जा रहे थे, तो 3 दिन का बंद हुआ था, पूरा बिहार बंद रहा पूरा। तो चौथा दिन हम लोग अपना ग्रुप के लोग फिर से जाके ताला लगा दिया ब्लॉक में। 3 दिन तो बंद रहा, कोई काम नहीं हुआ। चौथा दिन हम लोग ब्लॉक में जाके ताला लगा दिए, तो वीडियो कहा आप आज क्या कर रहा है, आपका आंदोलन खत्म हो गया। अभी नहीं, जब तक ये नहीं होगा, मतलब क्या कहते हैं, हम लोग को मांगे नहीं पूरी होगी, तब तक बंद करेंगे। हमको ले गया पकड़ के ले गया थाना में। हालांकि दरोगा इंस्पेक्टर बहुत भला आदमी था, समझाया भी कि कहाँ जाइएगा, जेल जाइएगा तो ये होगा वो होगा। तो मतलब जवानी था, मतलब एक तरह का यंग थे, एक चलते, तो हमको पता नहीं मतलब क्या होगा जेल में क्या। हम तो भगत सिंह को आदर्श मान चुके थे, खुदीराम बोस को आदर्श मान चुके थे। चले गए जेल, पकड़ के ले गया। उस समय आपकी उम्र क्या रही? हमारी उम्र 57, कितना होगा, 20 साल। 20 साल में आपने यहाँ एक संगठन बनाया। नहीं, 20 साल से कम, 74, 18 साल, 77 में 20 मिलेगा, 17-18 साल रहा। 17-18 साल में आपको इतनी राजनीतिक चेतना थी, हाँ। ये तो काबिल तारीफ है, कम काबिल तारीफ की बात नहीं है। हाँ, तो उसका जेल चले गए, वो जेल में जगह नहीं था, तो कैंप जेल में हमको लगा, वो महिला कॉलेज है ना, हाजीपुर कैंप जेल में रखा, 1-2 दिन रखा जेल में, जगह नहीं था, तो अथी में क्या सेल में रख दिया, 8 आदमी को, बड़ा दिक्कत था, तो वहां लेके रख दिया। तो वो हुआ कि वो जेल वाला से जबरदस्ती हम लोग नहीं निकलना चाहते। हमारे साथ मुंशीलाल पासवान थी, एमएलए भी, बाद में एमएलए बने। वो जो पूर्व में महुआ के विधायक रह चुके हैं, सब मुंशीलाल पासवान, वो भी हमारे साथ थे। अच्छा। और हम लोग पकड़ाए थे 6 लोग, जिसमें मुंशीलाल जी, हम थे और 4 आदमी और था। तो जबरदस्ती हम लोग को जमानत कराया गया, मतलब सरकार की तरफ से। ये रखने का दिक्कत था, भरा हुआ था, बोझ पड़ रहा था सरकार को, जबरदस्ती मतलब करा के हम लोग को जमानत लेने के लिए हम गार्जियन से करना पड़ता था, ले जाता था सब। कितना दिन पर जेल से निकले? 27 दिन। अरे जेल में 27 दिन आप? हाँ, 27 दिन। और सरकार जबरदस्ती आप लोग को जेल से बेल देकर जबरदस्ती निकाल? हाँ, कहता था जाओ तो हम लोग को निकाल दिया, चले आए। उसके बाद फिर लेकिन तभी का आंदोलन चालू था, कर ही रहे थे, है ना। तो इसके बाद फिर 78 में ही
1778 में हमको रात में यहाँ सोए हुए थे, दालान छोटा था पहले था, टूट गया। उसी में सोए हुए तो एकदम चारों तरफ से पुलिस आके घेर ली। पुलिस आके घेर ली और कहा जे चलिए। कहाँ चलो? तो आपका वहाँ पर वारंट था DIR का, पुराना वारंट था, तो पकड़ लिया। तो पकड़ लेने के बाद हम गए, हम कहे भाई हमारा तबीयत सही में खराब था, मेरा तबीयत मेरा खराब है, अब कल थाना पर आ जाएंगे, खुद आ जाएंगे हम लोग, भागने वाले लोग। तो मेरे को था जमादार भगवान सिंह, नाम उसका याद है। तो कहा चलिए नेता का आपको बना देंगे। तो हम लोग कहा कि तू हमको नेता क्या बनाइएगा, हम तो नेता ऑलरेडी है, तब ना पकड़ने आए। मैंने ये बात आप पुलिस को कहे? हाँ, आप हमको क्या नेता बनाएंगे? नेता हम हैं इसीलिए आप पकड़ने आए, नहीं तो कला पकड़, या तो चोर होते या नेता होते, कोई आप तो हम तो नेता पे ये तब पकड़। तो ना और बड़ा नेता कि आप हमको क्या बनाइएगा, पहले आप अपने बारे में सोचिए ये कल क्या होगा। तो कहता चलिए ना, क्या होगा देखते हैं। ले गया, बंद कर दिया। उसके बाद तब हमें इलाके पहले भोजपुर MLA थे बच्चन शर्मा, सीताराम सिंह MP थे भोजपुर, और बहुत सारे नेता को 4 बजे से लोग जो साइकिल लेकर घूमना शुरू किया, इतना हजारों की भीड़ हो गई थाना को। महुआ था, महुआ था, घेर लिया सब। तो कहा जे भाई हम उसको हटा कर सभी। तो हमको कहा जे आप एक बॉन्ड खाली बना दिए, हम छोड़ देते हैं। बॉन्ड कहला बनाए? बॉन्ड क्यों बनाएंगे? आपको छोड़ना है छोड़िए, न छोड़ना जेल भेजिए। आप पकड़ के लाए रात में, हमको टॉर्चर किए हैं, हम बीमार आदमी थे, तो जेल भेजिए, इलाज होगा हमें जेल में। तो मंत्र में क्या किया जे, कहा जे कपड़ा मंगाया, घर से मंगा लिया, पानी उनी चला के सिपहिया से निहार दिया, उसका नशा वशा कराया, और कहा जे बॉन्ड हम नहीं भरे, फिर छोड़ दिया, बिना बॉन्ड भरे ही हमको छोड़ दिया, चल दिया। लगे रहे यही तो चाहता हम। जनता जो आपको छुड़ाया थाना में जाके हाँ। आंदोलन किया, तो इससे साबित होता है कि उस समय उतनी उम्र में आपकी सामाजिक समझ और समाज में पैठ आपका पुरजोर था, है। तब तो लोग ने जिस तरह से पुलिस आपको अरेस्टिंग किया, सारे लोग आपको छुड़ाने के लिए भीड़ गए और बिना बॉन्ड बनाए हुए आपको छोड़ता है, ये कम बात नहीं है क्या? हम जो हो मतलब यही था कहानी, हमारा 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 जो भागीदारी यही थी उसमें। उसके बाद हम लोग फिर आए घर, साथ में हम लोग जत्था बना करके 10 आदमी लगभग जत्था बना। कल हो कर्पूरी ठाकुर से मिले, जिसे शिवानंद तिवारी आज के नीतीश कुमार भी थे, मतलब कहना नहीं चाहिए, नीतीश कुमार भी थे उस जमाने में। हम लोग कर्पूरी जी से मिलने वाले, यानी नीतीश कुमार जी आपके समकक्ष थे, हमसे सीनियर थे, यानी सीनियर थे, लेकिन राजनीति आप लोग। राजीव समझ। और कर्पूरी ठाकुर जी से भी आपकी बनावट अच्छा था? कर्पूरी ठाकुर से बहुत नहीं भी परिचय था, लेकिन नीतीश जी से था। कई लोग से हम लोग 73 नंबर फ्लैट में हम लोग क्लब में सोते थे, हमने साथ खाना खाते थे। नंद भाई अति वाला था, बड़ैया वाला होटल, उसमें खाना हम लोग खाते थे। जगदानंद सिंह थे, नीतीश कुमार थे, मंगल मंडल थे, ये क्या कहते हैं शिवानंद तिवारी थे, अख्तर हुसैन थे, रघुपति थे, सब लोग एक ही जगह मतलब कि डरवाते थे। 2 प्लेट था, सोते थे रात में दरी बिछा कर, कोई चौकी वाला कोई तो सो जाता था, मतलब दरी बिछा कर सोते थे। नीतीश जी तो CM भी बने, मंत्री भी बने, रेल मंत्री बने, कृषि आप मंत्री देखिए, बने। उन्होंने राजनीति का साथ लिया उन्होंने, कुछ हम ही अकेले नहीं है, बहुत से लोगों ने साथ नहीं सका। राजनीति किया जुनून में आकर के, आंदोलन किया जुनून में, साथ नहीं थे। राजनीति की जो कला है वो हम लोग के पास नहीं। भगत सिंह वाली थी, मर जाए तो कोई बात नहीं, तो आपका विचार क्रांतिकारी था। हाँ, आप माने समझौतावादी आदमी नहीं थे। नहीं थे, कभी नहीं। अगर समझौतावादी होते तो आज आप भी मंत्री कुछ होते, कुछ भी होते, कुछ होते मंत्री, लेकिन आप तो क्रांतिकारी थे। हमें ये होना है तो होना है। हम चाहते थे कैसे मतलब देश बने, हम नहीं बने। देश कैसे बने, तो देश बना भी नहीं, वो इसीलिए हमने बीच में कहा दिया था कि जयप्रकाश के आंदोलन के कारण शायद अच्छा नहीं लगे लोगों को, जयप्रकाश आंदोलन के कारण देश और बिगड़ा, क्योंकि यही नेतागिरी को साधने लगा लोग,
और कि कांग्रेस में जितना भ्रष्टाचार उससे ज्यादा जनता पार्टी को भ्रष्टाचार नहीं, आज तक फल फूल रहा है, आज तक फल फूल रहा है 74 आंदोलन का भ्रष्टाचार। आप देख रहे हैं ना, कोई कहीं जाइए भ्रष्टाचार है। आपको काम सही काम भी करवाना है तो पैसा अगर नहीं मांगा इसका मतलब अगर काम नहीं करा, आपको विश्वास हो गया पैसा लेगा, पैसा लेने के बाद भी काम नहीं करता है, लेकिन आपको विश्वास पैसा ले लेगा तो काम कर देगा। ये हाल मतलब खुद हम लोग देना चाहते हैं। ये है भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा कि हम पैसा दे के काम कराना चाहते हैं, कि पैसा ले लेगा तो काम करेगा तो नहीं करेगा। ये हमारी मानसिक खुद की है, हम किसको कहेंगे? हम तो भ्रष्टाचार में अपने लिप्त हैं। अब भ्रष्टाचार की बात करना ही बेमानी है। अब भ्रष्टाचार की बात करना बेमानी है, अब वो शिष्टाचार में बदल गया। माने भ्रष्टाचार शिष्टाचार में शिष्टाचार में सेवा शुल्क है, माने सेवा शुल्क, माने नेता लोग सेवा शुल्क ले रहा, भ्रष्टाचार नहीं, सेवा शुल्क। अब सेवा शुल्क है और नेता अब कहाँ है? भारत में अब जो हम पिछले 3 इलेक्शन तो देख रहे हैं, पहले भी बमबारी होती थी, बोल दो तो पहले होता। हाँ 90 तक जो है बमबारी होता था, बूथ कैप्चरिंग सब होता। तो एक गुंडा ही था वो, धन पशु तब तक नहीं आया। धन पशु जो आजकल धन पशु आ गया कि अब टिकट खरीदने के लिए पैसा देना, करोड़ों दे देना, 1 और 200 400 नहीं, अब टिकट लेने के लिए करोड़ों में दे रहा है, 400, जीतने के लिए 10 करोड़ खर्च कर रहा है, मंत्री बनने के लिए 4-5 करोड़ देता है, मंत्री बनने। अब बताइए कहाँ जाएगा ये? जो इन्वेस्ट करेगा तो वसूलेगा, कहाँ से वसूलेगा? किससे वसूलेगा? हम ही से। उसको कोई फैक्ट्री बनाया क्या? अच्छा सर, कल के नेता में और आज के नेता में क्या अंतर है? क्या है कि आप पुराने समाजवादी नेता, आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। नहीं तो कल के नेता में आज के नेता फर्क ये है कि कल के नेता थे जो नेतृत्व करना जानते थे। कल के नेता जिनको हम कह सकते कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये लोग नेता थे। नेता का क्या मतलब? नेतृत्व और समाज को अपने साथ ले जाना। नेता का मतलब जो समाज के पीछे नहीं, समाज को अपने साथ ले जाना, उसमें सुधार लाना। अब नेता नहीं है, अब व्यवसाय है। अब राजनीतिक व्यवसाय हो गया, अब इसमें अति नहीं है, तो इसलिए लोग पूंजी लगा के कमाता है। व्यवसाय का पूंजी लगाइए, पहले पूंजी लगाइए फिर कमाइए। तो अब नेता कम, अब तो व्यापारी लोग हैं। अभी देखे ना, अभी जो पिछले 2 चुनाव से तो देख ही रहे हैं। अब बताइए, अब मुन्ना शुक्ला भी हवन नेता है। जनता तो उनको नेता मान रही है ना। जनता, भारत की जनता निरीह है। इसका आजादी मिले, प्रशिक्षण होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। राजनीतिक पोजीशन नहीं हुआ और उसको जान करके प्रशिक्षित नहीं किया गया जनता को, क्योंकि जितना जनता मूर्ख होगा उतना उसका काम, नेताओं का काम जो तथाकथित लेना, नेता नहीं गए तथाकथित लेने का फायदा होगा। अब ये गंजी, पहले तो वो गंजी से बांट लेता था, वोट ले लेता था, वो गमछा बोल दी। अब है कम्बल उम्बल तो कोई मतलब नहीं रहा। 500 रुपया एकदम हाथ पसार वोट दे रहा है लोग। अच्छा, जनता इतने चालाक हो गई, एक मतलब हर कोई से 500 रुपया ले रहे, हर कोई जाए। अब जनता ही पूछता है, जनता के दिमाग में ही घुस गया, ये तो लुटबे करेगा, तो जी हम ले ले, हम 2500 ले ले, 250 ले ले, 200। इसीलिए आंदोलन नहीं कहा, तो ले लिया, अपना हिस्सा ले लिया, जनता समय के तो जाए मुझे बाद हुई। जनता नहीं समझदार बना पाए हम लोग, ये दिक्कत है। जबकि आंदोलन के गर्भ से कांग्रेस पार्टी आई थी, सरकार बनी, इसका काम था कि जनता को बनाना, जनता को लाइक कर देना। जनता को लाइक नहीं किया गया, ये नतीजा समझे। तो अभी हमारी बातचीत हो रही थी महान सामाजिक क्रांतिकारी एवं 74 के आंदोलनकारी माननीय रामाशंकर भारती जी। रामाशंकर भारती जी कोई परिचय के मोहताज नहीं थे, लेकिन आज ऐसे से बहुत से 74 के आंदोलनकारी हैं जो आज गुमनाम हो रहे हैं। तो अभी हमारी बातचीत जो है
मानव रामाशंकर भारती जी से हुई है। ये मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा।